हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। इसकी समरी। इंट्रोडक्शन। अ लेटर टू गॉड इज़ अ स्टोरी अबाउट एन इनोसेंट मैन। अ लेटर टू गॉड एक कहानी है एक मासूम व्यक्ति के बारे में हु हैज़ अनशेकेबल फेथ इन द जेनरसिटी ऑफ गॉड, जिसका परमात्मा की दयालुता में अटूट विश्वास था। बट दिस फेथ गिव्स राइज टू एन अम्यूजिंग सिचुएशन। लेकिन उसका ये विश्वास एक अजीबोगरीब स्थिति को जन्म देता है। वेयर द पर्सन्स हु ट्राई टू सेव दिस मैन्स फेथ इन गॉड, जहाँ पर कुछ लोग इस व्यक्ति का परमात्मा में विश्वास डगमगाने से इसको बचाते हैं और अक्यूज्ड बाई हिम ऑफ बीइंग अ बंच ऑफ ग्रुप्स। लेकिन जो ये व्यक्ति है उल्टा इन्हीं लोगों को दोही देता है और उनको बेईमानों का टोला कहकर पुकारता है। अब ये कैसे हुआ, चलिए पता करते हैं। समरी। अ लेटर टू गॉड इज़ द स्टोरी ऑफ लेंचो। ये कहानी एक लेंचो की है जो कि अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ गॉड फीयरिंग पेजेंट, जो कि बहुत मेहनती और परमात्मा से डरने वाला किसान है। हु लिव्स विद हिज फैमिली इन एन आइसोलेटेड हाउस, जो अपने परिवार के साथ एक बिल्कुल अलग जगह पर रहता है। When the story opens, we find him waiting for a downpour. जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि वो वर्षा का इंतज़ार कर रहा है। That will assure a very rich harvest, जो कि एक बहुत ही अच्छी फसल देने का वादा करती है। लेंचो shares his hope with his wife who agrees with her husband. अब लेंचो यही चीज़ अपनी पत्नी के साथ साझा करता है और वो भी उससे सहमत होती है, हालांकि वो इतनी ज़्यादा उत्सुक नहीं होती एज हिम जितना कि लेंचो। एज द फैमिली सेटल्स डाउन फॉर द डिनर, अब जब जो फैमिली है रात का खाना खाने बैठती है, लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट द रेनफॉल कम्स ट्रू। लेंचो का जो भविष्यवाणी है बारिश के बारे में वो सच हो जाती है। दिस वेलकम रेन थ्रिल्स लेंचो, और ये बारिश लेंचो को रोमांचित कर देती है। एंड ही रन्स आउट ऑफ द हाउस लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चों की तरह घर से बाहर भागता है। टू गेट द प्लेजेंट फील ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, ताकि वो अपने शरीर पर इन सुहानी बूंदों को फील कर सके, महसूस कर सके। लिटिल डस ही एक्सपेक्ट दैट द रेन ड्रॉप्स विच प्रॉमिस अ शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी वुड स्पेल डिज़ास्टर। अब उसको ये नहीं पता था कि ये जो बूंदें हैं जो कि उसके लिए समृद्धि लेकर आने वाली थी, ये एक आपदा में बदल जाएंगी। द कॉन्स्टेंट रेन इज सोन अकम्पनीड बाय अ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म। अब जो बारिश होती है जल्दी ही वो ओलों के तूफान में बदल जाती है, विच कीप्स हिटिंग द इंटायर वैली फॉर मोर देन एन आवर। और जो ओलों को जो तूफान होता है वो 1 घंटे के से ज़्यादा उस घाटी पर गिरता रहता है। इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स टू द लार्ज ग्रेन, यानी कि उसका नतीजा ये होता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है, एक दाना भी बाकी नहीं रहता। लेंचो हेल्पलेसली वॉचेज हिज डेवास्टेटेड फील्ड्स विद हिज सन्स बाय हिज साइड। अब लेंचो बहुत ही बेबस तरीके से अपने बर्बाद हुए खेतों को देखता है और उसके जो बेटे हैं उसके पास में खड़े होते हैं। ही ऑब्जर्व्स दैट इवन अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट वुड नॉट हैव क्रिएटेड एज मच हैवक। और वो देखता है कि टिड्डियों का समूह भी इतना नुकसान नहीं करता जितना कि इस बारिश के तूफान ने किया है। द फैमिली सिट्स टुगेदर लेमेंटिंग देयर लॉस। अब जो सारी फैमिली है वो विलाप करती है नुकसान का। येट देयर अनफ्लिंजिंग फेथ इन गॉड सेव्स देम फ्रॉम एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन। लेकिन उनका जो परमात्मा या अटूट विश्वास है वो उनको इस दुख से बचा लेता है। एंड दे काउंट अपॉन अलमाइटीज जेनरसिटी, यानी कि वो अब परमात्मा की दयालुता का इंतज़ार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। लेंचो नोज दैट नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम गॉड्स आइज। लेंचो ये जानता है कि परमात्मा की आंख से कोई चीज़ नहीं बची हुई। सो ऑन द फॉलोइंग संडे, तो अगले एतवार को, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, वो परमात्मा को एक चिट्ठी लिखता है आस्किंग फॉर 100 पैसों, जिसमें कि वो 100 पैसों की मांग करता है। ही आस्क फॉर हिज मनी सो दैट ही कैन सो हिज फील्ड्स अगेन एंड टाइड ओवर द क्राइसिस टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। वह पैसा इसलिए मांगते हैं ताकि वो अपने खेत में दोबारा से बीज बो सके और पूरे यानी कि अगली फसल आने तक वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। एड्रेसिंग द लेटर टू गॉड, लेंचो पर्सनली टेक्स इट टू द टाउन फॉर पोस्टिंग इट।
अब वो एड्रेस की जगह क्या लगता है, सिर्फ गॉड, और वो खुद उसको पोस्ट ऑफिस ले जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही स्टैम्प्स इट ड्यूली एंड ड्रॉप्स इट इनटू द मेल बॉक्स। वहाँ जाकर वो इस पर स्टैंप लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। दिस यूनिक लेटर विद एन अनयूजुअल एड्रेस इज नेम कॉजेज मच अम्यूजमेंट इन द पोस्ट ऑफिस। अब ये अजीबोगरीब लेटर जिसमें के अजीब सा एड्रेस होता है, ये खलबली मचा देता है पोस्ट ऑफिस में। इन द मिस्ट ऑफ लाफ्टर द पोस्ट मास्टर एडमिट्स दैट ही इज टच्ड बाय द डीप फेथ ऑफ द सेंडर। लेकिन इस हंसी और ठहाकों के बीच पोस्ट मास्टर ये चीज़ मान लेता है कि ये चीज़ उसके दिल को छू जाती है कि कैसा विश्वास है सेंडर का, यानी कि भेजने वाले का परमात्मा में ऐसा विश्वास, ये चीज़ उसके दिल को छू जाती है। ही डिसाइड्स टू सेंड एन आंसर टू लेंचो ऑन गॉड्स बिहाफ। अब वो ये निर्णय लेता है कि वो उसको जवाब भेजेगा परमात्मा की तरफ से, सो दैट हिज फेथ रिमेन्स स्टेडफास्ट, ताकि उसका जो परमात्मा में विश्वास है वो कायम रहे। ही ओपन्स अ लेटर टू फाइंड दैट लेंचो हैज़ रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड ही मनी। अब वो पत्र खोलता है लेकिन उसको पता चलता है कि उसने परमात्मा से पैसों की मांग की है। हाउएवर ही डज नॉट shirk फ्रॉम हेल्पिंग लेंचो एंड contributes अ पार्ट ऑफ his सैलरी टू हेल्प हिम। लेकिन वो लेंचो की मदद करने से नहीं कतराता, बल्कि वो अपनी सैलरी का, अपनी आमदन का कुछ हिस्सा दे देता है। ही ऑल्सो रेजेस सम मनी, मोर मनी बाई सीकिंग डोनेशंस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयज़। और वो अपने दोस्तों से, कर्मचारियों से कुछ पैसा उगराही कर लेता है और इकट्ठा कर लेता है। However, even the best of his efforts can't get him as 100 pesos। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर पाता। एंड ही हैज़ टू मैनेज दिस एक्ट ऑफ चैरिटी विद 70 पैसोस ओनली। और इसको इस दान की राशि, यानी कि जो कि सिर्फ 70 पैसे, इसके साथ ही संयम रखना पड़ता है। ही पुट्स द मनी इन एन एनवलप। अब वो जो पैसा है एक लिफाफे में रख देता है। राइट्स अ लेटर विद ओनली वन वर्ड गॉड। और वो लेटर पर सिर्फ एक वर्ड दैट इज़ गॉड लिख देता है। एंड एड्रेसेस इट टू लेंचो। और वो लेंचो को एड्रेस कर देता है, यानी कि लेंचो का इस पर नाम लिख देता है। नेक्स्ट संडे लेंचो रिटर्न्स टू द पोस्ट ऑफिस टू कलेक्ट गॉड्स रिस्पॉन्स टू हिज रिक्वेस्ट। अब अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है अपने खत का जवाब लेने। द पोस्ट मास्टर हैंड्स हिम द लेटर एंड लुक्स ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक अ कंटेंटेड मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। अब जो पोस्ट ऑफिस होता है वो लेंचो को पोस्ट लेटर दे देता है और ऑफिस में से एक बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति के तौर पर उसको देखने लगता है जिसने एक अच्छा काम किया। लेंचो ओपन्स अ लेटर फ्रॉम गॉड एंड कॉन्फिडेंटली टेक्स आउट द इनक्लोज्ड मनी। अब लेंचो उस पत्र को खोलता है और उसके अंदर जो मनी है उसको गिनता है, ले लेता है। However, he gets angry after counting it। लेकिन वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है जब वो पैसों को गिनता है। एंड इट फील्स दैट God could not have made a mistake in sending 30 pesos short। और वो उसका ये विश्वास होता है, ये महसूस करता है कि जो परमात्मा है गलती नहीं कर सकता उसको 30 पैसे कम भेजकर। He could also not have denied लेंचो's request। और वो लेंचो की मांग को ठुकरा भी नहीं सकता। Immediately he asks for paper and ink and writes another letter to God। और शीघ्र ही वो एक पेपर और स्याही लेता है और एक दूसरा लेटर परमात्मा को लिखता है। He buys a stamp, affixes it on the envelope and puts it in the mailbox। और वो स्टम्प खरीदता है, इसको उस पर चिपकाता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। The postmaster opens it to find an ironical response from लेंचो। अब जो पोस्ट मास्टर है इस लेटर को खोलता है, लेकिन ये एक विडंबना भरा लेटर होता है, यानी कि उसकी उम्मीद के खिलाफ होता है। इन दिस लेटर लेंचो हैड अ कंप्लेंट टू गॉड। इस लेटर में लेंचो ने परमात्मा को शिकायत की थी दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोस, कि उसको सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं। एंड गॉड मस्ट सेंड द रेस्ट एट द अर्लीस्ट। और उसको जो बाकी पैसे हैं उसको जल्दी से जल्दी भेज दे। बट ही इंस्ट्रक्ट्स गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल। लेकिन वो निर्देश देता है परमात्मा को कि जो पैसा है वो मेल के थ्रू ना भेजे। बिकॉज द एम्प्लॉयज़ एट द पोस्ट ऑफिस वर एन अनट्रस्टवर्दी बंच ऑफ क्रूक्स। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का टोला है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।